ये जो अल्काइल हैलाइड होता है इसको बेसिकली 3 डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर किया गया। फर्स्ट दैट इज द फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल का यूज करके अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर किया गया। सेकंड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में अल्टीमेटली अल्केन एंड अल्किन का यूज किया गया। एंड थर्ड केमिकल प्रोसेस जिसके माध्यम से अल्काइल हैलाइड बना गया वो होता है अपना दैट इज दी हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज इस प्रोसेस के मुताबिक अल्काइल हैलाइड को हमने बनाएंगे। ओके, ऐसे बेसिकली 3 डिफरेंट मेथड होती है जिन मेथड के माध्यम से अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर किया जाता है। तो अपन फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल का यूज करके अल्काइल हैलाइड अपन प्रिपेयर करेंगे। अब अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है ROH। जब भी आप अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट वेरियस प्रोसेस होती है। आप अल्कोहल के साथ किसको रिएक्ट कर रहे हो, तो अल्कोहल के साथ बेसिकली अपन 3 कंपोनेंट रिएक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग आप हाइड्रोजन हैलाइड। आप हाइड्रोजन हैलाइड का यूज करके अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं फ्रॉम अल्कोहल। सेकंड बाय यूजिंग ऑफ द फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड भी अपन यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बाय यूजिंग ऑफ द थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड का यूज करके भी अपन अल्का हैलाइड बनाएंगे। जब भी आप अल्कोहल यूज करते हो तो अल्कोहल का यूज करने के बाद अल्कोहल के साथ आप किसको रिएक्ट कर सकते हो, एज अ हाइड्रोजन हैलाइड यूज कर सकते हैं अपन, फास्फोरस हैलाइड यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर थायोनिल क्लोराइड। ओके, तो अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग ऑफ दी अल्कोहल फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो इसका अपन ये देखते हैं बाय यूजिंग ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, अब जनरल रिएक्शन देखते हैं। जैसे कि ये हो गया अपना अल्कोहल ROH, इसके साथ हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्ट होगा और रिएक्शन के दौरान एक कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट होगा जिस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन परफॉर्म होंगी। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे सूटेबल कंडीशन, सूटेबल कंडीशन। यानी सूटेबल कंडीशन का मीनिंग होता है कि अगर आपने हाइड्रोजन हैलाइड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करना है तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन परफॉर्म करवाने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए वो कंडीशन रखना पड़ेगा। और उसके बाद इन दोनों के बीच में रिएक्शन होंगी और रिएक्शन के आफ्टर रिएक्शन यहाँ पे जो बन के निकलेगा वो बनेगा अल्काइल हैलाइड। तो ये OH कहीं ना कहीं H से कंबाइन होगा और ये X हमारे R से कंबाइन होगा, तो ये बन के निकलेगा आपका अल्काइल हैलाइड। तो कुल मिला के यहाँ पे अल्काइल हैलाइड क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। इसको अपन नाम देंगे दैट इज दी अल्काइल हैलाइड। और जो बाय प्रोडक्ट बना वो क्या बना आपका वाटर। चलो, ये थी अपनी जनरल रिएक्शन। अब हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे पूछेगा और इसको हम कैसे ध्यान में रखेंगे। अब अल्कोहल जो होता है एक ही प्रकार का नहीं होता। अल्कोहल के बेसिकली 3 टाइप होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। अलग अलग अल्कोहल अलग अलग प्रकार के अपन अल्कोहल रखेंगे और वेरियस टाइप के अपने पास हाइड्रोजन हैलाइड भी होती है। तो जब डिफरेंट टाइप के अल्कोहल यूज करेंगे तो रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट होगा कि नहीं होगा वो हमको पढ़ना है और यहाँ पे ही क्वेश्चन पूछता है। तो अपने पास बेसिकली 3 टाइप के अल्कोहल हो सकते हैं और जो हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं तो इसमें हाइड्रोजन तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन हैलाइड चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे एज ए हैलाइड क्लोराइड का यूज कर सकते हैं, ब्रोमाइड यूज कर सकते हैं और आयोडाइड। सर यदि अगर अपन एज ए हैलाइड चेंज करते हैं तो क्या रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट होगा या नहीं होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो एज ए हैलाइड अपन क्लोराइड रख सकते हैं, एज ए हैलाइड अपन ब्रोमाइड रख सकते हैं और एज ए हैलाइड अपन आयोडाइड भी रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यदि अगर अपन कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड यूज करते इन तीनों में से और यहाँ पे अपन अल्कोहल अगर यूज करते प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, तो ये तो रहा आपका अल्कोहल और ये रहा अपना हाइड्रोजन हैलाइड। इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो के आपका प्रोडक्ट बनेगा अल्काइल हैलाइड। ओके, लेकिन हाइड्रोजन हैलाइड की तरफ सबसे फास्ट रिएक्टिव अल्कोहल जो होता है वो इन तीन में से हु इज द फास्ट रिएक्टिव अल्कोहल टुवर्ड हाइड्रोजन हैलाइड। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होती है अल्कोहल की टुवर्ड हाइड्रोजन हैलाइड वो होता है टर्सरी अल्कोहल, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन प्राइमरी अल्कोहल। तो आपको ये रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द अल्कोहल टुवर्ड हाइड्रोजन हैलाइड ये पता होना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको दे विल टू आंसर व्हाट इज दिस, दे आर दी रिएक्टिविटी
ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल टूवर्ड हाइड्रोजन हैलाइड। तो वो पूछेगा कि इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्कोहल कौन सा होता है, टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब अपन यहां पे एग्जाम्पल के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो अपनी एक जनरल रिएक्शन थी। अपन एक एग्जाम्पल लगाएंगे। पहले फर्स्ट HX में अपन HCl रखेंगे, फिर HX में HBr रखेंगे और फिर HX में अपन HI रखेंगे। ओके, तो वन बाय वन अपन रिएक्शन डिस्कस करते हैं। जैसे कि बाय यूजिंग ऑफ HX में अपन रखेंगे HCl। ओके, तो देखो यहां पे दो चीज होती है। अगर प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल यूज करते हैं बाय रिएक्ट ऑफ दी HCl, तब यहां पे जो सूटेबल कंडीशन होती है वो आपको रखना पड़ेगा अनहाइड्रस ZnCl2, जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अगर अल्कोहल में अगर प्राइमरी सेकेंडरी यूज करते उसके बाद एस से रिएक्ट करेंगे तो ये रिएक्शन अनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बना करेंगे। लेकिन टर्सरी अगर अल्कोहल यूज करते हो उसके साथ अगर आपका एस से रिएक्ट होता है तब ये रिएक्शन अनहाइड्रस ZnCl2 के अब्सेंस में होती है। और यहाँ पे जो चाहिए वो होता है कंसंट्रेशन H2SO4। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा कि किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अगर टर्सरी अल्कोहल को HCl से रिएक्ट किया तो क्या जरूरी है, कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल यूज किए तो उसके लिए जरूरतमंद कंपाउंड होता है वो होता है अनहाइड्रस ZnCl2। बस ये आपको इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान में रखना है। इससे क्या बनेगा आपका टर्सरी अल्काइल हैलाइड। जैसे कि अपन एग्जाम्पल लिखते हैं, प्राइमरी अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, इसके साथ HCl रिएक्ट करेंगे, ठीक है। सूटेबल कंडीशन यहाँ पे क्या होंगी, दैट इज दी अनहाइड्रस ZnCl2 हुआ करेगा। इसमें बीच में रिएक्शन होंगी OH इस से कम्बाइन होगा, Cl इस कार्बन से कम्बाइन होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2Cl प्लस यहाँ पे क्या बनेगा H2। ये प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन से सिंगल कार्बन अटैच है। दैट द इथाइल अल्कोहल हो गया। जो प्रोडक्ट बन के आया वो क्या हो गया आपका इथाइल क्लोराइड हो गया। ओके, जैसे कि मैं टर्सरी देखते हैं अपन, सॉरी सेकेंडरी एग्जांपल ये हो गया CH3CH3। ओके, यहाँ पे अपन अल्टीमेटली सेकेंडरी में एग्जाम्पल लगाएंगे, दैट इज CH3, देन अगेन टू दी CH2, देन दैट इज CH3, देन OH प्लस H। अल्टीमेटली सेकेंडरी अल्कोहल है 1 2 3 4। इसको बोलेंगे अपन दैट इज सेक। ओके, 1 2 3 4 ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल यूज करेंगे तब भी आपको अनहाइड्रस ZnCl2 ही यूज करना है इन प्रेजेंस में। बाय रिएक्ट ऑफ दी HCl, फिर से यहाँ से OH और H वाटर बन के बार और Cl यहाँ पे ऐड होगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा CH3CH2, दैट इज CH3, देन अगेन टू दी Cl और यहाँ पे क्या रहेगा आपका H। ओके, तो ये क्या होगा आपका 1 2 3 4, दैट इज दी ब्यूटाइल। बट हु इज द ब्यूटाइल, दैट इज द सेक ब्यूटाइल और यहाँ पे क्या रहेगा आपका क्लोराइड्स। अब इतना ध्यान में रखना है कि जब प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में रिएक्शन होती है तब अनहाइड्रस ZnCl2 होता है। और अगर टर्सरी लेते हैं अपन जस्ट लाइक CH3, देन अगेन टू दी CH3, देन अगेन टू दी CH3, देन हैव दी OH, तो इसको बोलेंगे 1 2 3 4, दैट इज टर्ब्यूटाइल अल्कोहल। क्योंकि अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो अल्टीमेटली क्या होगा, दैट इज द टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल हुआ करेगा। अब इस टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ HCl अगर रिएक्ट हुआ तो जो प्रोडक्ट बनेगा ये अल्टीमेटली CH3, देन अगेन टू CH3, देन अगेन टू दी CH3, यहाँ पे क्या जुड़ेगा आपका Cl और ये जो बन के आएगा ये होगा H2O। तो यहाँ पे OH और H वाटर बन के बाहर हो गया, Cl यहाँ पे ऐड होगा और प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो गई, सेकेंडरी के साथ किया है तो अनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में।
टर्सरी अल्कोहल यूज करते हैं तब HCl टर्सरी अल्कोहल से रिएक्ट होता है, तब यहाँ पे इसकी जरूरत गिरेंगे नहीं। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस कंसंट्रेशन H2SO4। अब देखो HCl है, यहाँ पे भी HCl है, यहाँ पे भी HCl है, यहाँ पे HCl, तो HCl के साथ आपका अल्कोहल रिएक्ट होगा। तो इन तीनों अल्कोहल में ये 3 रिएक्शन है, फर्स्ट दैट इज दी फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन एंड थर्ड। अब थर्ड रिएक्शन टर्सरी अल्कोहल के साथ हो रही है, सेकंड रिएक्शन सेकेंडरी के साथ हो रही है और फर्स्ट रिएक्शन प्राइमरी। तो इनमें सबसे फास्ट रिएक्शन जो होंगी वो होती है टर्सरी। तो अपन सीधा बोलेंगे टर्सरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू दी प्राइमरी। तो ये चीजें आपको थोड़ा पता होना चाहिए इस रिएक्शन में। चलो बाय अपना ये था बाय यूजिंग ऑफ दी हाइड्रोजन हैलाइड में अपन यूज किए HCl। भाई HCl की जगह अपन यहाँ पे कहीं ना कहीं HBr भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। जब आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड यूज करोगे तब इस रिएक्शन में एक्चुअली क्या होगा, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के कंडीशन में आपको ZnCl2 का यूज करना नहीं है। ओके, उसको भी अपन एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और उसके बारे में भी अपन थोड़ा पढ़ लेते। ठीक है, देखो रिएक्शन अभी इजी होती है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे ये अल्कोहल हो गया ROH, इसके साथ अगर आपने X में मैंने Cl लिया, शायद Br भी ले सकते हैं अपन। जब Br ले लेंगे तो इनके बीच में रिएक्शन होगी, OH H से कंबाइन होगा, Br R से कंबाइन होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा, प्लस यहाँ पे बनेगा सेकंड वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन ये रिएक्शन आपको परफॉर्म करवाने के लिए सोडियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अनहाइड्रेटेड ZnCl2 का अपन यूज कर सकते नहीं। एंड बाय आपको जेंटल हीटिंग करके प्रोडक्ट फॉर्म करना पड़ेगा। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, जैसे कि CH3OH देन अगेन टू दी HBr, ये क्या बनेगा आपका दैट इज CH3Br और यहाँ पे क्या बनेगा आपका वाटर मॉलिक्यूल। ओके, जैसे कि ये OH अब किससे कंबाइन होगा H से, वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर हो जाएगा, BrCH3 कंबाइन होगा, तो ये बनेगा आपका मिथाइल ब्रोमाइड वाटर। इतना आपको ध्यान में रखना है। इन केस ऑफ दी HBr द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन सोडियम ब्रोमाइड एंड आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको हीटिंग करना पड़ेगा। थर्ड रिएक्शन आप या जो HX में आप X में अभी इसके पहले Cl यूज किए, अभी Br यूज किए, अपन I भी यूज कर सकते। जैसे कि ये अपना अल्कोहल हो गया, इसके साथ अगर मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट किया तो OH वाटर बन के बाहर R यहाँ पे ऐड होगा, तो क्या बनेगा आपका अल्काइल आयोडाइड प्लस यहाँ पे बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, एग्जाम्पल के दौर में दैट इज द मिथाइल अल्कोहल प्लस यहाँ पे क्या होगा HI, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, दे विल मेक द कंपाउंड CH3 देन अगेन टू दी I एंड अगेन टू दी यहाँ पे क्या बनेगा H2। लेकिन HBr यूज किया आपने तो ये सोडियम ब्रोमाइड के प्रेजेंस में होती है, लेकिन HI यूज किए तो यहाँ पे आपको कुल मिला के सोडियम आयोडाइड का यूज करना है। ओके, इतना आपको ध्यान में रखना है। इन केस ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड टू यूज ऑफ द सोडियम आयोडाइड, इन केस ऑफ द हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू यूज ऑफ द सोडियम ब्रोमाइड, इन केस ऑफ द हाइड्रोजन क्लोराइड टू यूज ऑफ द जिंक क्लोराइड। बहुत सिंपल रिएक्शन है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा पूछता है, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, हाउ विल यू टू कन्वर्ट, हाउ विल टू कन्वर्ट सेक ब्यूटाइल अल्कोहल इंटू, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल का आप कैसा काउंट करेंगे, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल इंटू सेक ब्यूटाइल क्लोराइड्स। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे HCl का यूज करके ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन हुई होंगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, यू कंपेयर रिएक्शन विथ मैकेनिज्म, एक तो नाम से पूछा करते हैं, इस प्रकार का कन्वर्शन पूछेगा, नहीं तो फिर रिएक्शन को आप क्या करेंगे, वहाँ पे 2 कंपाउंड होंगे A B और उसमें C D क्या बनेगा वो भी आपको फाइंड करते आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया CH3 देन अगेन टू द CH2OH प्लस HCl, यहाँ पे आपको सूटेबल कंडीशन अप्लाई करके सो भी हो सकता है और नहीं भी होता है, दैट दी अनहाइड्रस ZnCl2, यहाँ पे ये क्या बनेगा B क्या बनेगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा तो उसका आपको जवाब बहुत ही आसान तरीके से बनाते आना चाहिए। इस रिएक्शन में इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो टर्शियरी अल्कोहल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। चलो अब अपन यहाँ पे अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन हैलाइड को रिएक्ट किए। अब अल्कोहल के साथ अपन हाइड्रोजन हैलाइड को न रिएक्ट करते हुए अपन रिएक्ट करेंगे फास्फोरस हैलाइड बाय यूजिंग ऑफ दी फास्फोरस हैलाइड। बी केस लिखेंगे अपन
दैट इज बी पोर्शंस बाय यूजिंग ऑफ फास्फोरस हेलाइड्स। अब जो फास्फोरस हेलाइड होते हैं ये बेसिकली वेरियस टाइप के होते हैं, जैसे कि फास्फोरस मोनोहेलाइड, फास्फोरस डाइहेलाइड, फास्फोरस ट्राइहेलाइड, फास्फोरस टेट्राहेलाइड, फास्फोरस पेंटाहेलाइड। लेकिन जो सूटेबल हेलाइड होता है रिएक्शन परफॉर्म करवाने के लिए, जो अल्कोहल के साथ बहुत इजीली रिएक्ट होता है, वो होता है फास्फोरस ट्राइहेलाइड एंड फास्फोरस पेंटाहेलाइड। ओके, चलो अब इनकी अपन एकदम सिंपल सिंपल रिएक्शन डिस्कस करते हैं कि आपको फास्फोरस हेलाइड का इस्तेमाल करके अल्कोहल से अल्का हेलाइड बनाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट अपन यूज करेंगे बाय यूजिंग ऑफ फास्फोरस ट्राइहेलाइड। ठीक है, अब ये उसका स्टेज रहा, फास्फोरस के साथ 3 हेलाइड अटैच होंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, दैट इज द फास्फोरस ट्राइहेलाइड। अब ये जो फास्फोरस ट्राइहेलाइड है ये कहना कि अल्कोहल के साथ रिएक्ट होगा, तो यहाँ पे फास्फोरस ट्राइहेलाइड में अल्टीमेटली 3 हेलाइड है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। 3 हेलाइड होने से यहाँ पे मैं 3 टाइम क्या लिख सकते हैं, अल्कोहल, फर्स्ट अल्कोहल, देन सेकंड अल्कोहल, देन थर्ड अल्कोहल। इसके बाद कौन रिएक्ट होगा? बहुत से बच्चों को रिएक्शन समझ में नहीं आती है, ऐसा बहुत सिंपल होता है, समझना पड़ता है। ठीक है, किसी को समझेंगे तो वो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज कहाँ पे समझ में आएगा, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स और यहाँ पे क्या होगा, एक्स। होता यूं कि कुल मिला के जब फास्फोरस ट्राइहेलाइड अल्कोहल के साथ रिएक्ट होगा तो इनके बीच में रिएक्शन के क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो ये क्या बनेगा आपका RX, ये भी बनेगा RX और ये भी बनेगा आपका RX। RX का मीनिंग होता है अल्काइल हेलाइड। इसमें क्या हो रहा है, अब व्हाट हैपनिंग, यहाँ से सीधा सीधा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ओके, तीनों R अलग हो रहे हैं और इसके पूरे X इस R के साथ कंबाइन होगा, ये X इस R से कंबाइन होगा, ये X इस R से कंबाइन होगा, बचा X इस R से। अब बचा क्या, यहाँ पे P बचा है, तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे P, और यहाँ पे कितने H बचे, 1 2 3। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, दैट इज दी 3 हाइड्रोजन बचे हैं, ओके, 3 ऑक्सीजन बचे हैं और 1 सिंगल P, तो H3PO3 ये बाय प्रोडक्ट बनेगा, राइट। ये हो गया अपने अंदर रिएक्शन। इसको अपन अल्टीमेटली अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, ये तो एक बताने की बात होगी, सर सिंपल लिखने की बात करते हैं अपन। तो यहाँ पे अल्कोहल कितने बार आ चुके हैं, 1 2 3 है, तो अल्कोहल लेकिन कितने बार आ चुका है, 3 टाइम, तो अपन ऐसा राइट कर सकते हैं। फिर ये क्या होगा आपका फास्फोरस ट्राइहेलाइड, प्रोडक्ट क्या बनेगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ द अल्काइल हेलाइड प्लस H3PO3। तो फास्फोरस ट्राइहेलाइड का यूज करके अपन अल्टीमेटली अपन अल्काइल हेलाइड बना सकते हैं। 1 बाय 1 सभी रिएक्शन अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है, फास्फोरस ट्राइहेलाइड में अपन हेलाइड यूज करेंगे, हेलाइड में अपन अल्टीमेटली ब्रोमाइड एंड आयोडाइड बेसिकली यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर आप देखते हो तो जस्ट लाइक CH3CH2OH, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लगा, ये अल्टीमेटली अपने अंदर इथाइल अल्कोहल है। तो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल कितने बार होगा, कुल मिला के 3 टाइम। ओके, और इसके साथ किसको रिएक्ट करेंगे, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड PBr3। जब PBr3 इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट होगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा Br, लेकिन कितने बार बनेगा ये, कुल मिला के 3 टाइम फॉर्म होगा। और यहाँ पे क्या होगा, फिर से बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट इज दी H3PO3। देखो ये डायरेक्ट राइट क्या हो, इसको आप 3 टाइम दिखाओ, इसको स्टेज में दिखाओ इसके समान, तो आपको वही सेम इक्वेशन दिखेगा। ओके, लेकिन ये रिएक्शन अगर आपने ब्रोमाइड के साथ अगर किए, फास्फोरस ब्रोमाइड, तो ये रिएक्शन कुल मिला के रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में हुआ करता है। द रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस इन अ रेड फास्फोरस। ओके, अगर यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ द इथाइल अल्कोहल रख दिया मन फिर से, ओके, इसके साथ रिएक्ट कर रहे अपन फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड की जगह अपन फास्फोरस ट्राइआयोडाइड अगर इस्तेमाल करेंगे तो सेम रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। ये रिएक्शन रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में ही हुआ करेंगी, और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में जैसा होगा तो यहाँ से फिर से क्या बनेगा आपका 3 मॉलिक्यूल ऑफ द इथाइल आयोडाइड बनेगा प्लस H3PO3 यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म होगा। इतना ध्यान में रखना है कि ट्राइहेलाइड, अब इसमें एक चीज ध्यान में रखने की बात यह है कि यदि अगर आप ट्राइहेलाइड का इस्तेमाल करते हो तो ट्राइहेलाइड में बेसिकली अपन
ट्राई ब्रोमाइड और ट्राई आयोडाइड यूज कर सकते हैं, और ट्राई आयोडाइड और ट्राई ब्रोमाइड का जब यूज करते हो तो ये रिएक्शन रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में होती है। इनके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको उसका एक सिंपल सा एक जवाब बनाते आना चाहिए। बहुत ही आसान और छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत माइनर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा करता है, तो आपको उसका एकदम सिंपल वे से जवाब बनाते आना चाहिए। ओके, अब फास्फोरस हैलाइड में बेसिकली अपन 2 यूज कर सकते हैं, एक ट्राइहाइलाइड और एक पेंटा। तो ये जो केस थे ये हमारे ट्राइहाइलाइड की बात थी, बात करते हैं अपन पेंटा हैलाइड। ओके, चलो 1 बाय 1 उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं कि यदि अगर फास्फोरस पेंटा हैलाइड रिएक्ट होगा अल्कोहल के साथ तो क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, रिएक्शन के बाद ही रिजल्ट दिखता है, ऐसा दिखता नहीं। ठीक है, व्हेन कंप्लीट रिएक्शन यू फॉर्म द प्रोडक्ट। ओके, ध्यान दो आप, इसमें होता ही अब आप बोलेंगे सर जब आप फास्फोरस के साथ 3 हैलाइड रिएक्ट कंबाइन थे तब आपने 3 टाइम अल्कोहल लिए थे। अब यहाँ पे तो सर फास्फोरस के साथ तो 5 हैलाइड है, 1 2 3 4 एंड 5, तो आपको शायद यहाँ पे 5 अल्कोहल लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, अपन जैसा सोचते वैसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ रिएक्शन अलग होती है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो यहाँ पे अल्कोहल ओनली 1 टाइम लेना पड़ेगा। आप 1 टाइम अल्कोहल ले लो, आप यहाँ पे बिल्कुल आपको प्रोडक्ट फॉर्म होते दिखेगा। तो ये अल्कोहल हो गया, ये हो गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब इन दोनों के बीच में बहुत भयानक रिएक्शन होंगी, और रिएक्शन परफॉर्म करवाने के लिए वहाँ पे ट्राइहाइलाइड में रेड फास्फोरस की जरूरत गिरी थी, यहाँ पे रेड फास्फोरस का कोई यूटिलाइज होगा नहीं। ठीक है, तो देखो आप अपना मेन काम क्या है, अल्काइल हैलाइड बना के दिखाना। तो अपन आर रखेंगे यहाँ पे, ओके सर, यहाँ पे एक्स यहाँ पे अटैच करेंगे तो ये बनेगा अपना आर एक्स, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। अब फास्फोरस के साथ यहाँ पे फास्फोरस हैलाइड का एक्स और आर कंबाइन होगा, इसका आप नाम चाहे तो लिख सकते हो बिल्कुल सिंपल तरीके से, दैट इज दी फास्फोरस पेंटा हेलाइड। और ये जो होगा ये रिस्पेक्टेड मिस्टर अपना जो रहेगा ये होगा अल्कोहल। जैसा अल्कोहल फास्फोरस पेंटा हेलाइड के साथ रिएक्ट होगा तो बहुत घातक रिएक्शन होंगी, और घातक रिएक्शन के मुताबिक एकदम परफेक्ट और उससे अति घातक प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आर के साथ एक्स कंबाइन होगा, आर एक्स बनेगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या होगा, एच के साथ एक्स कंबाइन होगा, इसका ये एक्स इस आर से कंबाइन हुआ, ये एच इस आर से एक्स से कंबाइन होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज दी एच एक्स। फिर बचा क्या, पी बचा सर, इसका ओ बचा, और ये कितने हेलाइड है 3, तो यहाँ पे बनेगा POX3। ओके, तो मेन प्रोडक्ट क्या बना है यहाँ पे, अल्काइल हेलाइड। बस इतना ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो हेलाइड यूज करते हैं ये बेसिकली क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। जस्ट लाइक टू हियर दैट्स, अपन एग्जांपल लगाते हैं, दैट इज CH3 देन अगेन टू द CH2 देन अगेन टू द CH2OH। ये अल्टीमेटली इसका नाम हुआ दैट इज द प्रोपाइल अल्कोहल। ये अपने अंदर एक प्रोपाइल अल्कोहल है। इसके साथ जो हेलाइड यूज करेंगे, पेंटा हेलाइड में बेसिकली क्लोराइड का जो होता है, और ट्राई हेलाइड में ब्रोमाइड और आयोडाइड का जो होता है, इतना को ध्यान रखना है। दे आर दी फास्फोरस पेंटा क्लोराइड्स, आपस में बहुत ही सिंपल रिएक्शन होंगी, और यहाँ पे जो बनेगा दैट इज दी CH3 CH2 CH2 Cl, इसको अपन प्रोपाइल क्लोराइड बोलेंगे। ये एक्चुअली प्रोपाइल अल्कोहल, तो ये क्या होगा, प्रोपाइल क्लोराइड। दे आर दी प्रोपाइल क्लोराइड हुआ करेगा, और बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, वही जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है। यहाँ पे एज ए बाय प्रोडक्ट एक HCl बनेगा और एक बनेगा POCl3। ओके, रिएक्शन का आपको सिर्फ समझना है और समझ के लिखना है। यहाँ पे आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि एक आध एग्जाम्पल देता हूँ मैं, दैट इज CH3 देन अगेन टू OH देन PCl5 गिव कंप्लीट द रिएक्शन A + B + C। तो देखो यही रिएक्शन दिया गया है। इस केस में क्या हो सकता है, CH3 CH2 OH + PBr3, आगे 3 टाइम देंगे, इसको कंप्लीट करने बोलेंगे रेड फास्फोरस, तो आपको इसको कंप्लीट करते आना चाहिए। ठीक है, बहुत ही बाय यूजिंग ऑफ थायोनिल क्लोराइड्स। अब इसमें क्या होता है, ये अल्कोहल हो गया, अल्कोहल के साथ थायोनिल क्लोराइड रिएक्ट होगा, ये रहा उसका फार्मूला, थायोनिल क्लोराइड SOCl2। ओके, इसमें क्या होगा, इसका HCl से कंबाइन होगा और सेकंड Cl R से कंबाइन होगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट बनेगा दैट इज दी RCl + HCl, और साथ में ये ऑक्सीजन इस SO से कंबाइन होगा, तो यहाँ पे बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो अल्टीमेटली ये प्रिपरेशन मेथड है अल्काइल हेलाइड की। तो यहाँ पे जो बन के निकला इसका नाम होगा अल्काइल क्लोराइड। एक एग्जाम्पल लगाते, जैसे कि एज आर हमने मिथाइल लगा दिया, OH मिथाइल अल्कोहल,
प्लस Cl डबल बॉन्ड O Cl गिव रिएक्शन क्या होंगे यहाँ पे, ये Cl मिथाइल से कंबाइन होगा और ये H इस Cl से कंबाइन होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस के फॉर्म में यू ऐड होगा। अल्टीमेटली अल्कोहल के यूज करके अपन 3 कंपाउंड, अल्कोहल के साथ 3 कंपाउंड का यूज करके अल्काइल क्लोराइड बना सकते हैं। फर्स्ट था अपना एज ए HX, सेकंड था एज अ फास्फोरस हेलाइट, और जो अब ये जो फास्फोरस हेलाइट जो था ये अल्टीमेटली 2 फॉर्म में था, फास्फोरस ट्राइहेलाइट एंड फास्फोरस पेंटाइलाइट, और ये जो थर्ड जो था दैट इज द थायोनिल क्लोराइड्स SOCl2। तो आपको ये मेथड ध्यान में रखना है। सो नाउ डूइंग नेक्स्ट मेथड टू प्रिपेयर द अल्काइलाइट, इसके बाद की मेथड अपन पढ़ने वाले, जो कि ये मेथड अपने अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मेथड के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। प्रिपरेशन ऑफ द अल्काइल हेलाइट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब सेकंड मेथड पढ़ने वाले, हाइड्रोकार्बन से अपन अल्काइल हेलाइट को बनाएंगे। अब जो हाइड्रोकार्बन होता है ये बेसिकली 2 टाइप का होता है। नंबर 4 सैचुरेटेड और सेकंड होता है आपका अनसैचुरेटेड। तो दोनों हाइड्रोकार्बन का यूज करके अल्काइल हेलाइट को प्रिपेयर किया गया है। तो सैचुरेटेड में अपन यूज करेंगे अल्केन और अनसैचुरेटेड में यूज करेंगे अल्कीन। ओके, दोनों कंपाउंड पॉसिबल है और दोनों कंपाउंड के मुताबिक यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। तो फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं, और ये ये जो दोनों कंपाउंड है अपने अंदर हाइड्रोकार्बन से बने हुए, तो इनको अपन हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो पढ़ क्या रहे अपन, दैट द मेथड नंबर 2 प्रिपेयर द अल्काइल हेलाइट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। प्रिपेयर द अल्काइल हेलाइट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो अपने पास 2 हाइड्रोकार्बन है, फर्स्ट सैचुरेटेड और सेकंड अनसैचुरेटेड। तो एक फर्स्ट सैचुरेटेड का केस है अल्केन, तो अपन फर्स्ट स्टार्ट करते फ्रॉम अल्केन। ओके, तो देखो दोनों का एक सिंपल डिफरेंस, एंड फ्रॉम अल्कीन, अब दोनों में होता क्या है, होता यूं कि जो अल्कीन होता है ये अपने अंदर RH बोलेंगे अल्कीन, इसके साथ हाइड्रोजन को रिएक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके बीच में रिएक्शन होंगी, R एक से कंबाइन होगा और यहाँ पे बनेगा HX। देखो यहाँ पे AH एक से कंबाइन होगा और X R से, तो ये बना आपका अल्काइल हेलाइड बन चुका है, और ये बना आपका हाइड्रोजन हेलाइड। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इसको अपन अल्टीमेटली हैलोजिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ओके, और अल्कीन क्या कर रहा है, अपना H को सब्स्टिट्यूट कर रहा है बाय यूजिंग ऑफ हैलोजन, तो इसका दूसरा नाम होता है दैट इज दी सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर अल्कीन यूज करते हैं, जैसे कि कार्बन कार्बन, ये डबल बॉन्ड अपने अंदर ये अल्कीन है, ओके, इसके साथ हाइड्रोजन हेलाइड को ऐड करना पड़ता है। अब हाइड्रोजन हेलाइड को ऐड करेंगे तो अल्कीन के बीच में डबल बॉन्ड होने से, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने से पाई बॉन्ड वीक होता है, इजीली ब्रेक होकर रिएक्शन शो करेगा। तो ये क्या होगा, कुल मिला के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड गेट कन्वर्टेड दी सिंगल बॉन्ड, H यहाँ पे ऐड होगा और X यहाँ पे ऐड होगा, तो ये क्या बनेगा आपका H और यहाँ पे बनेगा X, तो ये बना आपका अल्काइल हेलाइड। तो देखो इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन जो है अल्टीमेटली एडिशन टाइप की है, क्योंकि यहाँ पे HX कंप्लीटली अल्कीन साथ ऐड होकर अल्काइल हेलाइड फॉर्म हो रहा है, तो इसका नेचर कैसा होगा, दैट इज द एडिशन रिएक्शन। ओके, तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एंट्रेंस एग्जाम में, यदि अगर आपने अल्केन से अल्काइल हेलाइड बनाए तो रिएक्शन का नेचर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। अल्कीन से अल्काइल हेलाइड अगर बना रहे हो आप, उस समय आपका रिएक्शन का नेचर क्या होगा, एडिशन। ओके, यहाँ पे क्या बोला मैंने, अगर अल्कीन से अल्काइल हेलाइड बना रहे हैं तब रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन होती है, और अल्कीन से अल्काइल हेलाइड बनाते तब रिएक्शन का नेचर क्या होता है, एडिशन। तो इनके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। चलो इसी को अपन इन डिटेल पढ़ते, जहाँ पे आपको एग्जाम में कंप्लीट रिएक्शन आएगा अथवा कन्वर्सन आएगा, तो आपको उसका जवाब बहुत आसान तरीके से बनाते आना चाहिए। तो अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे फ्रॉम अल्केन, मैं सिर्फ कंपेयर करवा के दिया आपको। फर्स्ट अपन अल्केन से पढ़ते हैं। ओके, तो अल्केन के साथ जब रिएक्शन होंगी तो ये कंडीशंस आपको बताना चाहिए फ्रॉम अल्केन। तो अल्केन जो होता है अल्टीमेटली ये अल्केन है, इसके साथ हैलोजन को रिएक्ट करेंगे
तो हैलोजन जब अल्कीन के साथ रिएक्ट होता है तब यहाँ पे एक सूटेबल कंडीशन चाहिए। तो ये रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अल्ट्रावायलेट लाइट, जब भी मैंने प्रेजेंस नहीं दिखाया, लेकिन अभी अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। वो सिर्फ कहना था कि अल्कीन के साथ सब्स्टिट्यूशन होता है और अल्कीन के साथ एडिशन होता है, वो मुझे समझाना था। यहाँ पे देखो ये अल्कीन हो गया और ये क्या हो गया अपना हैलोजन हो गया। इनके बीच में रिएक्शन होंगी इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। तो अब रिएक्शन होंगी तो यहाँ पे बनेगा आपका RX और यहाँ पे बनेगा आपका HX। RX जो है ये अपने अंदर अल्काइल हैलाइड कहलाता है, दिया दी अल्काइल हैलाइड। ओके, और ये क्या अपना अल्कीन। अल्कीन से क्या बना आपका अल्काइल हैलाइड, लेकिन इसके अंदर क्या हो चुका है हैलोजन ऐड, तो इसको बोलेंगे अल्टीमेटली दैट इज दी हैलोजिनेशंस। अब इसमें हैलोजिनेशन क्यों बोला गया, क्योंकि हैलोजन ऐड किया गया। लेकिन अल्कीन ने क्या किया, अपना H निकाला, हैलोजन को ऐड किया, तो अल्टीमेटली ये क्या है, एक प्रकार की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और मुद्दे की बात इसमें ये होती है कि ये रिएक्शन अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में ही क्यों होती है। तो देखो ये रिएक्शन इजीली पॉसिबल नहीं है, तो इसकी खुद की क्या होंगी, एक मैकेनिज्म होंगी। तो इसके अपन एक डिटेल में मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें वेरियस स्टेप होते हैं। तो यहाँ पे स्टेप 1, इस स्टेप को अपन चेन इनिशिएशन स्टेप बोलेंगे। तो इसमें होता क्या है, ये हो गया अपना हैलोजन, तो यहाँ पे नंबर 4 हैलोजन का यूज होता है, दैट दी हैलोजन। इनके अंदर होमोलाइटिक ब्रेकिंग होंगी और यहाँ पे हेलाइड रेडिकल बनेंगे, ठीक है। अब देखो ये बॉन्ड दो हेलाइड के बीच में जैसा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हेलाइड अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, ये हेलाइड अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास, तो यहाँ पे बनेंगे अपने फ्री रेडिकल। ये जो बने ये फ्री रेडिकल फॉर्म हो, इसको बोलते हैं हेलाइड फ्री रेडिकल, हेलाइड फ्री रेडिकल। स्टेप 1 में होगी। ये स्टार्टिंग है करके इसको बोलेंगे अपन दैट इज चेन इनिशिएशन स्टेप, जस्ट स्टार्ट हुई है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, स्टेप सेकंड आएंगे यहाँ पे, इसको बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। अब ये हैलोजन इसके ऊपर लाइट गिरी और ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ द अल्ट्रावायलेट लाइट में होती है, ईवी लाइट के प्रेजेंस में हुई है, इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट आने के बाद इसको ब्रेक कर दिया। अब क्या होता है, ये जो अल्केन है R और ये H, इन दो रेडिकल में से एक रेडिकल रिएक्ट होगा और जैसा रिएक्ट होगा तो R और H के बीच में एक बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे बनेगा आपका अल्काइल रेडिकल प्लस बनेगा ये HX। तो देखो ये रेडिकल हेलाइड का है और यहाँ से जैसा बॉन्ड ब्रेक होगा तो H अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, यहाँ पे जो दिख रहा है हेलाइड अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन के HX बनेगा और ये बॉन्ड जैसा ब्रेक होगा तो अल्काइल अपना रेडिकल अपने पास रखेगा, तो ये बनेगा अल्काइल फ्री रेडिकल, दैट इज अल्काइल फ्री रेडिकल फॉर्म हो चुका है। ओके, अब क्या होता है स्टेप, इसको अपन अल्टीमेटली सेकंड बोलेंगे, इसी में एक थर्ड होती है। अब ये जो अल्काइल रेडिकल फॉर्म हो चुका है, ओके, अब इसमें अगर हैलोजन रिएक्ट करेंगे अपन तो हेलाइड एंड हेलाइड इनका बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, RX से कंबाइन होगा और यहाँ पे बनेगा RX प्लस बनेगा हेलाइड रेडिकल। तो ये बार बार रिपीट होती है, 2 and 3 ये जो प्रोसेस है 2 and 3, ये सेकंड नंबर है और ये थर्ड, ये बार बार रिपीट होती है और इस रिएक्शन में कंटिन्यू रेडिकल फॉर्म होती है। तो 2 and 3 इज अ रिपीटेड, ये रुकने का नाम नहीं लेती है, इसमें रिएक्शन कंटिन्यू प्रोपोगेट होती है करके इनको नाम देंगे अपन चेन प्रोपोगेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को चेन प्रोपोगेशन रिएक्शन बोला जाता है। अब क्या होता है, स्टेप नेक्स्ट आएंगे, ये चेन इनिशिएशन हो गया, चेन प्रोपोगेशन। अब रिएक्शन को टर्मिनेट करना है, स्टॉप करना है, प्रोडक्ट फॉर्म करना है। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे जैसा ये मिथाइल, जैसा ये अल्काइल रेडिकल जो बन चुका है, इस अब ये स्टेप 1 2 3 इसको 4 मान लेता हूँ। अल्काइल रेडिकल कंबाइन होगा अल्काइल रेडिकल के साथ, यहाँ पे बनेगा आपका अल्केन। अल्काइल रेडिकल अगर मान के चलो मिथाइल रेडिकल के साथ अगर रिएक्ट होगा तो ये बनेगा आपका अल्काइल हेलाइड। हेलाइड रेडिकल यदि अगर हेलाइड रेडिकल से कॉमन हुआ तो ये बनेगा आपका हैलोजन। ओके, तो ये हो गया 4 5 और 6। तो कहना कि यहाँ पे रेडिकल टू रेडिकल रिएक्ट होता है तब जाके क्या बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट। ओके, तो लाइट का एक ही काम है, होमोलाइटिक ब्रेकिंग करता है, रेडिकल फॉर्म होने के बाद प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ पे कहना कि रिएक्शन स्टॉप हो रही है, इसको बोलते हैं टर्मिनेट, दैट इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब क्या होता है, इसके अंदर अल्टीमेटली रेडिकल बन चुका है, ठीक है, और जो रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है, ओके,
तो रेडिकल स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, जो फ्री रेडिकल बन के आए उसकी जो स्टेबिलिटी होती है टर्शियरी रेडिकल जो मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी जो मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू प्राइमरी। ये जनरल रिएक्शन के थ्रू मैंने पढ़ाया। इसके ऊपर अपन एग्जांपल देखो, ये रिएक्शन होने के बाद ये उसकी मैकेनिज्म, आपको रिएक्शन विथ मैकेनिज्म पता होना चाहिए। अब अपन डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल लेके, ठीक है, एग्जांपल के साथ अपन पढ़ते हैं उसको। जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछ गया, यानी ऐसा क्वेश्चन आ गया, अल्किन में अपन ब्यूटेन लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, ये अपने अंदर एक ब्यूटेन है। इसके साथ अपन लगाएंगे क्लोरीन Cl एंड Cl, तो इससे दो प्रोडक्ट बनना पॉसिबल है। ओके, नंबर फर्स्ट है नंबर सेकंड। अब देखो इस कार्बन का अगर हाइड्रोजन और Cl कंबाइन हुआ तो यहाँ पे क्या बनेगा HCl, तो ये क्या होगा फिर CH3 CH2 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 Cl रहेगा, प्लस यहाँ पे करेंगे HCl। इस कार्बन ने H को रिप्लेस किया Cl के साथ, HCl बना और Cl यहाँ पे ऐड होगा, 3 से 1 गया 2 रहेगा CH2Cl, तो ये बनेगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। ओके, मैकेनिज्म के मुताबिक यहाँ पे जो बनेगा ये प्राइमरी रेडिकल फॉर्म करेगा। यदि अगर इसका कार्बन, अगर मान के लो इस कार्बन ने अगर H को लॉस किया और इस Cl के साथ, तो क्या होगा यहाँ पे फिर CH3 CH2 CH, दो में से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, Cl इस कार्बन से कंबाइन होगा तो यहाँ बनेगा Cl और ये जैसा का वैसा, तो यहाँ पे क्या बनेगा HCl, तो ये जो बना ये बनेगा आपका 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो मैकेनिज्म का अकॉर्डिंग यहाँ पे बनेगा सेकेंडरी रेडिकल। तो दिया दी मेजर, यहाँ पे जो ये कंपाउंड होगा ये मेजर होगा और ये कंपाउंड क्या होगा माइनर। ये होता है उसके स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ओके, तो अल्किन से अगर अपन अल्का हैलाइड बनाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है सब्स्टिट्यूशन, एक हैलोजेनेशन रिएक्शन हुआ करती है। अब यहाँ पे हैलोजेनेशन में अपन हैलोजन जो होते मैंने क्लोरीन यूज किया, तो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन इस प्रकार की रिएक्शन इसके अंदर हुआ करती है। ओके, अपन क्या करेंगे अब अल्का हैलाइड तो बनाएंगे, लेकिन किससे बनाएंगे फ्रॉम अल्किन नहीं, अभी अपन जो डिस्कस करेंगे फ्रॉम अल्किन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अब अल्का हैलाइड बनाना है। ओके, तो अनसैचुरेटेड में बेसिकली अपन यूज करेंगे अल्किन। सर अल्किन से कैसा बनाया जाता है वो अपन अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये बहुत ही मजे की बात है और इनके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा करता है। यहाँ पे एक थोड़ा लॉजिकल माइंड से आपको सोचना है, ठीक है। यहाँ पे आपको घुमा के क्वेश्चन पूछेगा जो आपको सीधे तरीके से आंसर देना है, राइट। बहुत ही आसान होता है। देखिए आप ये जो अल्किन होता है, नंबर फर्स्ट आपको मैं इसका एक सिंपल रिएक्शन बताता हूँ। पहले अपन रिएक्शन डिस्कस करते हैं, काम की बात करेंगे पहले, ठीक है। वैसे तो पूरे लेक्चर में अपन पूरी रिएक्शन ही पढ़ते, राइट, ध्यान दो आप। तो क्या होता है यहाँ पे एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, फ्रॉम प्रिपरेशन कर रहे हैं अल्का हैलाइड फ्रॉम अल्किन, सिस्टमेटिक चलेंगे अपन, ओके, ताकि हर किसी को समझ में आना चाहिए। तो अल्किन की खासियत क्या होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये उसका एक नेचर है, ठीक है। ये इसकी पहचान कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब क्या होता है इसके साथ आपको हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करना पड़ेगा। जैसा हाइड्रोजन हैलाइड को अगर आपने अल्किन के कांटेक्ट में लाया तो इन दोनों के बीच में एक बहुत ही गहराई में रिएक्शन होंगी और रिएक्शन के मुताबिक यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका एच यहाँ पे कार्बन से कंबाइन होगा और इसका एक इस कार्बन से, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होके अपने आप को सिंगल में कन्वर्ट कर लेगा आफ्टर रिएक्शन, और यहाँ पे क्या होगा H और यहाँ पे बनेगा X। तो इसी को अपन बोलेंगे अल्टीमेटली अल्काइल हैलाइड। तो ये क्या बन के निकला आपका अल्काइल हैलाइड्स। ओके, ये क्या होगा आपका अल्कीन। तो अल्कीन के साथ आपने किसको ऐड किया, हाइड्रोजन हैलाइड। तो अल्टीमेटली ये एडिशन रिएक्शन है, दे आर द एडिशन रिएक्शन। लेकिन किस प्रकार का एडिशन हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ है कि न्यूक्लियोफिलिक। तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट जो ऐड होता है वो होता है इलेक्ट्रोफाइल। इसको हम बोलेंगे दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा इंट्रेंस में कि अल्का हैलाइड यदि अगर अल्किन से बनता है तो किस प्रकार का एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो राइट आंसर फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सर अल्किन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होने के बाद ही अल्का हैलाइड क्यों बनता है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो देखो इसकी खुद की क्या होंगी, एक मैकेनिज्म होंगी। अब मैकेनिज्म में आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। होता यूं
कि अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, उनमें होता है एक सिग्मा और एक होता है पाई, तो पाई बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, अपने आप को इजीली ब्रेक होके प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है। तो ये क्या हो गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें एक क्या आपका पाई बॉन्ड है। ओके, इसके बीच में रिएक्ट होगा आपका हाइड्रोजन हेलाइड। इसकी मैकेनिज्म 2 स्टेप में होती है, स्टेप 1 है, ठीक है, थोड़ी ये अपने अंदर स्लो होती है। तो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इनमें ये पाई बॉन्ड जो होता है ये ब्रेक होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। जैसा ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन किसी 2 में से एक कार्बन में लोड होंगे और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये H इस कार्बन से कंबाइन होगा। ओके, इस कार्बन से कंबाइन होगा तो ये कार्बन में क्या शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, इसको बोलते हैं कार्ब कटायन, राइट, क्योंकि एक्चुअली कार्बन क्या होता है, ऑक्टेट, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टेट्रा वैलेंट एंड ऑक्टेट होता है। यहाँ पे अब ये कार्बन टेट्रावैलेंट तो है और ये ऑक्टेट भी है, ये कार्बन टेट्रावैलेंट भी और ऑक्टेट है। लेकिन इस कार्बन की बात करते थे, इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, ट्रावैलेंट है और कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, तो ये होगा 6 8। यहाँ पे ये जो कार्बन का नेचर है ये अल्टीमेटली 6 8 है और ये ट्रावैलेंट है। अगर कोई कार्बन 6 8 ट्रावैलेंट और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनता है तब इस कार्बन को बोलते हैं अपन दैट इज द कार्ब कटायन। इसने फोर्थ स्टेप में कार्ब कटायन फॉर्म हुआ। जैसा अल्कीन हाइड्रोजन हेलाइड के साथ रिएक्ट होगा तो यहाँ पे कार्ब कटायन बनेगा, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, हेलाइड आयन। होता यूं कि ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है हाइड्रोजन और हेलाइड का बीच का, तो हेलाइड ने अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन हेलाइड को दे दिया और यहाँ पे उसने बॉन्डिंग किया, तो ये बना कार्ब कटायन। तो इसमें से क्या हो रहा है, अगर ये हेटेरोलाइटिक ब्रेकिंग हुई तो H पॉजिटिव होता है और X निगेटिव होता है, तो इसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रोफिल, ओके, और इसको बोलेंगे अपन न्यूक्लियोफिल। तो इन दो में से अल्कीन के ऊपर जिसने अटैक किया वो होता है इलेक्ट्रोफिल। अब इलेक्ट्रोफिल अटैक क्यों करता है, क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद किसी एक कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन लोड होता है और इलेक्ट्रोफिल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है और इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है करके इलेक्ट्रोफिल यहाँ पे ऐड होता है। ठीक है, आपको ये रहा उसका जवाब। स्टेप 2 में क्या होता है, ये स्टेप 2 में जो कार्ब कटायन बन के निकला है उस कार्ब कटायन के साथ अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये कार्ब कटायन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इस कार्ब कटायन के साथ अब कौन रिएक्ट होगा, आपका कार्ब कटायन के साथ रिएक्ट होगा ये हेलाइड आयंस, ओके, हेलाइड रेडिकल रिएक्ट होगा और ये रिएक्शन अपने अंदर थोड़ी फास्ट होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इनके बीच में रिएक्शन फास्ट होंगी और यहाँ पे क्या बन के निकलेगा, प्रोडक्ट बन के निकलेगा। तो ये बनेगा आपका EH और ये बनेगा X। ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। इसके ऊपर मेरे ऑलरेडी लेक्चर अपलोड है, आपको इसका मीनिंग जानना है तो वो लेक्चर आप देखिए, आपको समझ आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे हो गया एडिशन रिएक्शन, ओके। लेकिन ये देखिए सिंपल रिएक्शन होगी सर, जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H, एक जगह मैं Cl रख दूंगा, हेलाइड कुछ भी ले सकते हैं अपन। हेलाइड में हेलाइड क्या क्या होते हैं, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड क्लोराइड्स। तो मैंने यहाँ पे क्लोराइड लिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH2 Cl, ओके। ये इथीन से क्या बना आपका इथाइल क्लोराइड। ये तो बहुत एक आसान रिएक्शन है। तो व्हाट काइंड ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अल्कीन, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अगर क्वेश्चन पूछा तो उसका आपको जवाब पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि इनमें से नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोफिली अटैक करता है, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है, ओके। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और एक फेवरेट साइंटिस्ट आए, दैट इज दी मार्कोनिको साइंटिस्ट आए और उन साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को अपने कंसेप्ट के आधारित एक्सप्लेन किए। तो इनकी कंसेप्ट जो होती है ये अल्टीमेटली अनसिमेट्रिक अल्कीन के लिए इन्होंने एक केस लागू किया, ठीक है, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। अब इसमें ध्यान रखना है कि इसके मैकेनिज्म के मुताबिक बन के आता है कार्ब कटायन, और कार्ब कटायन की जो स्टेबिलिटी होती है, टर्सरी कार्ब कटायन जो मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू प्राइमरी। देखो ये देखिए सिंपल रिएक्शन चलते आ रही थी, बीच में मार्कोनिको साइंटिस्ट आया, उसने यही रिएक्शन को अपने प्रिंसिपल के थ्रू एक्सप्लेन किया। तो उनका प्रिंसिपल क्या बोलता है, तो मार्कोनिको रूल पढ़ने के पहले आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए जो कि इस टॉपिक में उसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब देखो अपन मार्कोनिको के हिसाब से अल्कीन से अल्का हैलाइड कैसे बनता है वो अपन अभी डिस्कस करेंगे, ध्यान दो आप। तो कुछ चीजें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या समझना थोड़ा देखिए, अल्कीन जो होता है
अल्किन के बीच में रिएक्शन होती है हाइड्रोजन हेलाइड की, तब जाके बन के आता है आपका अल्काइल हेलाइड। अभी अपन ऐसा ऑलरेडी पढ़ चुके। लेकिन अल्किन की भी दुनिया दो टाइप की होती है, ठीक है। अब दुनिया इसकी दो टाइप की क्या होता है, ये अल्किन जो होता है ये अपने अंदर टू टाइप का होता है। एक सिमेट्रिक अल्किन होता है और सेकंड होता है अनसिमेट्रिक अल्किन। तो नंबर फर्स्ट आपको दोनों को आइडेंटिफाई कर देना चाहिए कि सिमेट्रिक अल्किन क्या होता है और अनसिमेट्रिक अल्किन क्या होता है। देखो कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड हो गया, ओके। अब ये भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन है और ये भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन है। इसके साथ जो मॉलिक्यूल अटैच है, जैसा यहाँ पे ए है तो इधर भी ए और ए है। एग्जाम्पल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर भी एच तो इधर भी एच, इधर भी एच तो इधर भी एच, तो ये सिमेट्रिक है। जैसा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे भी ये है और यहाँ पे भी बी है। जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर एच है, इधर CH3 है, इधर एच है, इधर CH3। यानी इस डबल बॉन्डेड कार्बन को जो मॉइटी अटैच हुई है वही मॉइटी इस डबल बॉन्डेड कार्बन को अगर अटैच है तो वो कैसा होता है, अपने अंदर सिमेट्रिक होता है। ओके, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब जैसा मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे ये रख दिया, यहाँ पे ये और यहाँ पे बी। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर इस कार्बन के साथ दोनों सेम है, ऐसा नहीं होता। अब देखो जैसे कि एग्जाम्पल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच और यहाँ पे CH3। तो इस कार्बन के साथ क्या आना चाहिए, एच एंड CH3। इस कार्बन के साथ भी एच और इधर क्या आना चाहिए, CH3। यहाँ पे एच है, इसका मीनिंग सेम है, मीन सिमेट्रिक नहीं होता। तो ये केस किसका होगा हमारा, यदि अनसिमेट्रिक अल्कीन। इसको अपन क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिक अल्कीन। अच्छा, यही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, क्योंकि मार्कोनी जो रूल चलता है वो अनसिमेट्रिक अल्कीन के आधारित चलता है। ओके, और ये जितने भी मैंने राइट किया हो फॉस, ये जो भी है ये कैसा है, होगा सिमेट्रिक। तो आपको नंबर फर्स्ट अल्कीन दो टाइप का होता है, सिमेट्रिक और एक अनसिमेट्रिक। तो अगर हाइड्रोजन हैलाइड को मैंने अगर सिमेट्रिक अल्कीन के साथ एडिशन किया तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हाइड्रोजन हैलाइड को अगर अनसिमेट्रिक के साथ अगर रिएक्शन किया तो उसका रिजल्ट क्या होगा। उसका दो ही रिजल्ट होता है। अगर मान के चलो सिमेट्रिक अल्कीन अगर आप यूज करते हो, उसके साथ यदि अगर अपन हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करते हैं तो जो बनने वाले प्रोडक्ट होंगे वो हमेशा कैसे होते हैं, सेम प्रोडक्ट बनेंगे। ओके, यदि अगर अपन अनसिमेट्रिक अल्कीन का यूज करके, अनसिमेट्रिक अल्कीन अगर यूज करेंगे उसके साथ हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करेंगे तो इससे बनने वाले जो प्रोडक्ट होंगे ये डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट होंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे जो भी अल्काइल हैलाइड होंगे वो अलग अलग प्रकार के बनेंगे। यहाँ पे जितने भी अल्काइल हैलाइड बनेंगे सब एक ही टाइप के होंगे और एक ही होगा। यही अपन को मार्कोनिको रूल के हिसाब से समझना है, जो कि इस नाम से क्वेश्चन पूछता है तो आपको उसका सिंपल एक जवाब बनाते आना है। जैसे कि दोनों एग्जांपल लगाते हैं, सिमेट्रिक अल्कीन एंड अनसिमेट्रिक अल्कीन। अब ये जो है ये अल्टीमेटली अपने अंदर सिमेट्रिक अल्कीन है और ये जो है एक अपने अंदर अनसिमेट्रिक अल्कीन है। ओके, इसको अपन अल्टीमेटली प्रोपीन बोलेंगे और इसको अल्टीमेटली अपन इथीन बोलेंगे। ओके, इसके साथ भी हाइड्रोजन हैलाइड में मैं HC ले रहा हूँ, हाइड्रोजन हैलाइड में यहाँ पे भी अपन HC ले रहे। अगर लेट कंसिडर, मान के चलो कि इसका अगर हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच हुआ तो क्या बनना पॉसिबल है, HCH, इधर भी H और इधर भी H ऑलरेडी है, यहाँ पे H ऐड होगा, यहाँ पे H कंबाइन होगा तो Cl यहाँ पे कंबाइन होगा, ये बनेगा आपका इथाइल क्लोराइड, दैट इज द इथाइल क्लोराइड फॉर्म हुआ। लेट कंसिडर इसका H अगर मैंने इस कार्बन से कंबाइन किया तो क्या बनेगा, थोड़ा देख लेते हैं उसको भी अपन। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड गेट कन्वर्ट दी सिंगल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे H तो Cl यहाँ पे लगेगा, इसका भी नाम क्या होगा आपका इथाइल क्लोराइड हुआ करेगा। यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहे, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर सिमेट्रिक अल्कीन में अगर HX ऐड करते अपन तो बनने वाले कंपाउंड दोनों सेम होते हैं, लेकिन अनसिमेट्रिक अल्कीन में अगर ऐड कर रहे हैं, जैसा ये अनसिमेट्रिक, तो लेट कंसिडर यहाँ पे देखो आपको दो कंपाउंड फॉर्म दिखेगा। अगर H को यहाँ पे ऐड किया तो क्या बनेगा, CH3 CH H H और यहाँ पे H कंबाइन होगा, Cl यहाँ पे ऐड होगा, इसका नाम होगा 2-क्लोरोप्रोपेन। अल्टीमेटली इसको अपन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी बोला करते हैं। तो ये अपने अंदर मोर स्टेबल तो होता ही है, लेकिन ये अपने अंदर कैसा होता है, एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अगर इसका H अगर यहाँ पे ऐड किया इस कार्बन के साथ तो व्हाट हैपनिंग, CH3
देन इधर H, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे क्या होगा Cl। तो ये जो बना ये प्रोडक्ट का नाम होगा दैट इज दी 1 क्लोरोप्रोपेन। ओके, इसको अल्टीमेटली अपन N प्रोपाइल क्लोराइड भी बोला करेंगे, N प्रोपाइल क्लोराइड यहाँ पे फॉर्म होगा। तो ये अपने अंदर माइनर अमाउंट में बनता है और ये अपने अंदर मेजर, क्योंकि मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाएगा और ये प्राइमरी, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के मुताबिक टर्सरी कार्बोकैटायन जब मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, मोर स्टेबल देन प्राइमरी। टर्सरी कार्बोकैटायन जब मोर स्टेबल देन टू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन टू प्राइमरी। तो इसमें इसके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग स्टेप 1 में ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाएगा और ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बनाता है, तो ये मोर स्टेबल होता है और ये लेस स्टेबल होता है करके मार्कोनिको के मुताबिक फर्स्ट प्रायोरिटी हाईएस्ट कार्बोकैटायन में जाता है और सेकंड प्रायोरिटी लोएस्ट कार्बोकैटायन को, राइट्स। तो ये मार्कोनिको के मुताबिक मेजर होगा और ये होगा अपना ये माइनर। तो ये था। सबसे लास्ट मेथड पढ़ेंगे अपन प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड, दैट इज दी हैलोजन एक्सचेंज टेक्निक के मुताबिक अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करेंगे। हैलोजन एक्सचेंज मेथड टू प्रिपेयर दी अल्काइल हैलाइड। अब देखो ये रिएक्शन दो पार्ट में डिवाइड किया गया। देखिए यहाँ पे फर्स्ट अल्काइल हैलाइड होगा, इसी अल्काइल हैलाइड से आपका फिर से अल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा। ये एक से उसको मैंने एक्स डैश दिखाया। अब यहाँ पे जो हैलाइड होते हैं ये एज अ क्लोराइड हो सकता है और ब्रोमाइड हो सकता है, और यहाँ पे जो हैलाइड एक्स डैश होगा ये आयोडाइड हो सकता है, नहीं तो फिर फ्लोराइड। तो हैलोजन एक्सचेंज के मुताबिक आपको इतना ध्यान में रखना है कि अल्काइल क्लोराइड हो अथवा अल्काइल ब्रोमाइड है, इनका कन्वर्सन एक तो अल्काइल क्लोराइड हो अथवा अल्काइल ब्रोमाइड हो, इनसे आपका एक तो अल्काइल आयोडाइड बन के आएगा, नहीं तो फिर अल्काइल क्लोराइड हो अथवा अल्काइल ब्रोमाइड हो, इनका एक प्रिपरेशन अल्काइल फ्लोराइड बन के आएगा। तो अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड फॉर्म होगा अल्काइल आयोडाइड और अल्काइल फ्लोराइड। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, यदि अगर अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड से अल्काइल आयोडाइड बन के आ रहा है तो इसको जिसने एक्सप्लेन किया उन ग्रेट साइंटिस्ट का नाम है दैट इज द पिंकलस्टेन्स। इस रिएक्शन को अपन अल्टीमेटली पिंकलस्टेन रिएक्शन बोलेंगे। पिंकलस्टेन ग्रेट साइंटिस्ट ने बताया है कि अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड को अपन अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये कैसे होता है वो अपन डिस्कस करेंगे। ओके, और अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड का अल्काइल फ्लोराइड के मुताबिक अगर कन्वर्सन होता है तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो ग्रेट साइंटिस्ट थे दैट इज दी शॉर्ट्ज रिएक्शंस, इसको अपन शॉर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया। तो दोनों को अपन को इन डिटेल पढ़ना है। तो चलो अपन 1 बाय 1 डिस्कस करते। फर्स्ट अपन लगाएंगे पिंकलस्टेन रिएक्शंस। ओके, अब पिंकलस्टेन रिएक्शन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दी पिंकलस्टेन रिएक्शन, तो पिंकलस्टेन साइंटिस्ट के मुताबिक रिएक्शन बहुत आसान होंगी। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड के साथ अपन रिएक्ट करेंगे सोडियम आयोडाइड। ये रिएक्शन होंगी ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक से Na कंबाइन होगा और R से कंबाइन होगा, तो ये बनेगा आपका अल्काइल आयोडाइड और यहाँ पे बनेगा सोडियम हैलाइड। इतना आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो हैलाइड है ये क्या होगा, क्लोराइड हो सकता है और ब्रोमाइड। तो ये क्या होगा आपका अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड, उससे जो बन के निकला वो क्या निकला आपका अल्काइल आयोडाइड। तो व्हाट हैपेन इन केस ऑफ हियर, एग्जांपल लगाते हैं अपन CH3Cl प्लस सोडियम आयोडाइड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका मिथाइल आयोडाइड बनेगा प्लस सोडियम क्लोराइड बनेगा। शायद यहाँ पे अपन CH3Br रखेंगे प्लस सोडियम आयोडाइड, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा मिथाइल आयोडाइड फॉर्म होगा। यहाँ पे देखिए जैसे कि अपन लेते हैं CH3Br, इसके साथ रिएक्ट करेंगे सोडियम आयोडाइड, प्रोडक्ट क्या बनेगा मिथाइल आयोडाइड प्लस सोडियम ब्रोमाइड। अब इसमें देखो ये Br से Na कंबाइन होगा और I से मिथाइल, तो प्रोडक्ट बनेगा मिथाइल आयोडाइड प्लस सोडियम ब्रोमाइड। दोनों में प्रोडक्ट क्या बन रहा है मिथाइल आयोडाइड, किससे मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड। ओके, तो और यहाँ पे जो यूज किया गया सोडियम आयोडाइड, और रिएक्शन होंगी इन अ ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है।
द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ ड्राई एसीटोन, यानी अल्काइल हेलाइड से अल्काइल हेलाइड ही फॉर्म हो रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे क्लोराइड ब्रोमाइड की जगह क्या आ रहा है, आयोडाइड। तो ये रिएक्शन किसने एक्सप्लेन किया, द ग्रेट साइंटिस्ट पिंकलस्टीन। तो पिंकलस्टीन का कंसेप्ट क्या होता है, अपन सिंपल बोलेंगे, व्हेन अल्काइल क्लोराइड्स आर अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में गिव फॉर्म अल्काइल आयोडाइड, सच रिएक्शन इज नॉट द पिंकलस्टीन रिएक्शन। अब शॉर्ट्स रिएक्शन पढ़ते हैं अपन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। इनमें क्वेश्चन आपको ऐसा पूछेंगे जैसे कि क्वेश्चन दे दिया CH3 CH2 Cl प्लस NaI, तो आपको बताते आना चाहिए कि जब भी एज ए बी सोडियम आयोडाइड होता है तब पिंकलस्टीन होता है, इतना ध्यान रखना है। ये अल्काइल हेलाइड से ही अल्काइल हेलाइड फॉर्म हो रहा है। ओके, तो अपन लास्ट रिएक्शन पढ़ते हैं हैलोजन एक्सचेंज में, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द शॉर्ट्स रिएक्शन। अब शॉर्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, देखो यहाँ पे फिर से अकॉर्डिंग टू दी शॉर्ट्स रिएक्शन, तो शॉर्ट्स रिएक्शन का भी बहुत सिंपल अकाउंट है। यहाँ पे क्या होता है, ये अल्काइल हेलाइड हो गया, इसके साथ कंबाइन होगा आपका सिल्वर फ्लोराइड। अब व्हाट हैपनिंग्स, ये एक सिल्वर से कंबाइन होगा और एक अल्काइल से कंबाइन होगा, तो ये बनेगा आपका अल्काइल फ्लोराइड प्लस क्या बनेगा आपका सिल्वर फ्लोराइड फॉर्म होगा। ओके, अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि ये जो हेलाइड होता है ये क्लोराइड हो सकता है, नहीं तो फिर क्या हो सकता है, ब्रोमाइड। ओके, तो ये क्या बनेगा CH3Cl प्लस सिल्वर फ्लोराइड, तो क्या बना CH3 एक फ्लोराइड। अब मिथाइल से कंबाइन होगा तो ये बनेगा आपका मिथाइल फ्लोराइड प्लस क्या बनेगा सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होगा। या जब मिथाइल ब्रोमाइड अगर यूज किया इन प्रेजेंस ऑफ द सिल्वर फ्लोराइड, तो क्या बनेगा यहाँ पे मिथाइल फ्लोराइड फॉर्म होगा प्लस क्या बनेगा सिल्वर ब्रोमाइड। तो शॉर्ट्स के मुताबिक जो बनता है वो ये अल्काइल फ्लोराइड होता है और पिंकलस्टीन के मुताबिक जो बनता है वो अल्काइल आयोडाइड होता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो शॉर्ट्स के मुताबिक क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर बोलेंगे अल्काइल आयोडाइड और अल्काइल नो, इसको हम बोलेंगे अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल क्लोराइड गिव कन्वर्ट इन अल्काइल फ्लोराइड इन प्रेजेंस बाय यूजिंग ऑफ सिल्वर fluoride. Such a reaction is not the Short's reaction. Thank you so much for watching my video.